एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा रो रहा था। जब कौवे के आंसू तपस्वी के चेहरे पर गिरे तब तपस्वी का ध्यान भंग हो गया। तपस्वी ने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा है। उन्होंने कौवे से रोने का कारण पूछा। कौवे ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मेरे काले रंग से मुझे दूर भगाते हैं। तपस्वी ने कहा, ऐसा नहीं, तुम सुंदर हो, सुखी हो, अपने मन में संतोष रखो। तब कौवे ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह रोने लगा। तब तपस्वी ने कौवे से कहा कि ठीक है, तुम्हारी नज़र में कौन सुखी है? कौवे ने कहा, हंस, मेरी नज़र में हंस सबसे सुखी पक्षी है। तपस्वी ने कहा, जाओ, हंस के पास जाओ और उससे मिलकर आओ और हंस से बातें करो, पता करो क्या वह सुखी है। कौवा उड़कर हंस के पास चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें हंस मिला। हंस से कौवे ने बातें की और कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो और बहुत सुखी हो। हंस ने कहा, नहीं, मेरा रंग ऐसा है कि मैं रंगहीन हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। तब कौवे ने कहा, फिर तुम्हारी नज़र में कौन सुखी है? हंस ने कहा, तोता, तोता मेरी नज़र में सबसे सुखी है। तब कौवा उड़कर तोते के पास गया और तोते से पूछा कि भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो और बहुत सुखी हो। तब तोते ने कहा, नहीं भाई, मैं सुंदर नहीं हूँ और सुखी नहीं हूँ, मुझे मेरी सुंदरता के कारण बहुत दुख झेलना पड़ता है। मनुष्य मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और मैं सुखी नहीं हूँ। इस पर कौवे ने कहा, फिर तुम्हारी नज़र में कौन सुखी है? तोते ने कहा, मेरी नज़र में मोर सुखी है। तब कौवा उड़कर मोर के पास चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद कौवे को मोर दिखाई दिया। कौवा मोर के पास चला गया। उसने मोर को बहुत अच्छा सुंदर पक्षी कहा। मोर ने कहा, नहीं भाई, मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे मनुष्य पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं और मेरे सुंदर पंखों को उखाड़ते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। तब कौवे ने मोर से कहा, फिर तुम्हारी नज़र में कौन सुंदर है? तब मोर ने कहा, मेरी नज़र में भाई तुम सबसे सुखी हो, क्योंकि तुम्हें कोई न तो पकड़ता है न परेशान करता है, इसलिए तुम अपने मस्त मौला जीवन जीते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता, इसलिए तुम सबसे सुखी हो। कौवा वहाँ से लौटकर वापस उसी पेड़ पर आ बैठा और महात्मन से कहा कि हे महात्मन, मैं सबसे सुखी प्राणी मैं ही हूँ। अब मैं समझ गया, मुझ पर जो है, जो भी चीज़ हम पर होती है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, लालसा नहीं करनी चाहिए। हम पर जो भी चीज़ है, जिस हाल में हम हैं, उसी हाल में हमें खुश रहना चाहिए। अब मैं खुश और सुखी रहने का मूल मंत्र सीख गया हूँ, इसलिए हे महात्मन, आपका बारंबार धन्यवाद।